नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। फिर से आपके लिए 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं। साथियों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी आपके लिए। वो इसलिए क्योंकि आज हम सूरदास स्पेशल वीडियो बना रहे हैं साथियों, क्योंकि सूरदास के ऊपर हम 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लाए हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपको बता देते हैं साथियों, ये वीडियो का भाग 60 आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। एक और बात साथियों, अभी तक हम 2585 प्रश्न कर चुके हैं। इस वीडियो के समाप्त होते ही हम कुल प्रश्न 2615 कर लेंगे। ठीक है, 2585 प्लस 30 कितने हो गए? 2615। तो 2615 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो जाएंगे साथियों। 60वां भाग पूरा देखिएगा और उत्तर अपने जोड़ दीजिएगा। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न आज का जो है, तो साथियों हमारे पास पहला प्रश्न है, किसने सूरदास का जन्म स्थान रुनुक्ता अर्थात गऊ घाट नहीं सुझाया है? नहीं सुझाया मतलब किसने गऊ घाट या रुनुक्ता स्थान उनका जन्म स्थान के रूप में नहीं दिया है? नागेंद्र, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी? साथियों क्या लगता है कौन सा सही होगा उत्तर यहाँ पर? किसने सूरदास का जन्म स्थान रुनुक्ता नहीं सुझाया है? सूरदास पर आज सभी प्रश्न होंगे साथियों। बिल्कुल साथियों, ये प्रश्न का उत्तर और विकल्प आने देते हैं जी। गुड इवनिंग सभी को जो जुड़ रहे हैं अभी जी साथियों। तो नागेंद्र, आचार्य नागेंद्र या डॉक्टर नागेंद्र भी बोल सकते हैं इनको। ठीक है, इन्होंने रुनुक्ता स्थान नहीं सुझाया है। ठीक है, तो बाकी सभी ने रुनुक्ता स्थान सुझाया है कि सूरदास का जन्म स्थान यही है और उसको गऊ घाट भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, याद कर लीजिएगा यदि आपको नहीं पता था। अगर सही उत्तर दिया तो शाबाश। दूसरा प्रश्न साथियों, किसने सूरदास का जन्म स्थान सिही सुझाया है? सिही, किसने सूरदास का जन्म स्थान सिही सुझाया है? नागेंद्र, गणपति गुप्त लिख दें, यहाँ पर गणपति चंद्र गुप्त आएगा। आगे है मिश्र बंधु और हमारा डी ऑप्शन है पहला और दूसरा सही है। तो सही उत्तर क्या होगा साथियों? सोच समझ के उत्तर दीजिएगा कि इन्होंने सूरदास का जन्म स्थान से ही सुझाया है। वीडियो के सभी प्रश्न 30 प्रश्न सूरदास के ऊपर ही आधारित होंगे साथियों। हमने आदिकाल पर कितनी वीडियो श्रृंखला ला दी। हमने देवनागरी लिपि पर भी बहुत सारे प्रश्न बना दिए, भक्ति काल भी बना दिए, रीतिकाल पर, आधुनिक काल पर। लेकिन अभी एक एक कवि को पकड़ेंगे, है ना। 30 प्रश्न हम लेकर आया करेंगे उसके संबंध में। तो बताएं साथियों कि इन्होंने सूरदास का जन्म स्थान से ही सुझाया है। तो डी ऑप्शन आएगा साथियों। ठीक है, पहला और दूसरा यानी नागेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त दोनों ने ही सूरदास का जन्म स्थान से ही सुझाया है। तो ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, रुनुक्ता किन्होंने सुझाया वो पहले प्रश्न में आ गया। ठीक है, तो और सिही किन्होंने सुझाया ये दूसरे प्रश्न में आ गया। अगले प्रश्न पर चलते साथियों। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िए। रामचंद्र शुक्ल ने किस पुस्तक के आधार पर सूरदास का बल्वाचार्य गुरु होना स्वीकार किया है? ठीक है, मतलब शुक्ल जी ने किस पुस्तक के आधार पर यह कहा कि बल्वाचार्य ही सूरदास के गुरु हैं? बल्लभ दिग्विजय, 84 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, तीसरा भक्तमान नहीं भक्तमाल है, और डी है 252 वैष्णव की वार्ता। तो बताएं साथियों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होने वाला है? बल्लभ दिग्विजय ये जदुनाथ की पुस्तक है। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता जय गोकुलनाथ की है। भक्तमाल जय नावादास की है। तो जी हाँ साथियों, बताइए अभी किस पुस्तक के आधार पर शुक्ल ने कहा कि सूरदास के गुरु बल्वाचार्य हैं? जी साथियों, बी आएगा। ठीक है, 84 वैष्णव की वार्ता। प्रश्न थोड़ा सा टफ होगा कईयों के लिए, लेकिन कईयों ने उत्तर दिया है। बी आएगा साथियों, 84 वैष्णव की वार्ता जो गोकुलनाथ की पुस्तक है। ठीक है, इसमें ये कहा गया है और इसी पुस्तक को आधार बनाकर उन्होंने कहा कि बल्वाचार्य सूरदास के गुरु।
आगे चलते साथियों हमारे चतुर्थ प्रश्न पर इसको ध्यान से देखिएगा। सूरदास की रचनाओं का संपादन कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में सर्वप्रथम हुआ, लेकिन किस नाम से? प्रश्न फिर से सुनिए साथियों। सूरदास की रचनाओं का संपादन कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में सर्वप्रथम हुआ, लेकिन किस नाम से? राग कल्प वृक्ष के नाम से, राग कल्प द्रुम के नाम से, राग गोविंद या राग सोरठा? ये थोड़ा सा प्रश्न कहूँगा कि टफ है, लेकिन ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सूरदास की रचनाओं का संपादन सबसे पहले कलकत्ता में 1841 में हुआ, लेकिन किस नाम से हुआ? राग कल्प वृक्ष, राग कल्प द्रुम, राग गोविंद, राग सोरठा? तो साथियों इसका आएगा बी ऑप्शन, ठीक है, राग कल्प द्रुम। ठीक है, आगे साथियों पांचवा प्रश्न है, सूरसागर किसका उपजीव्य ग्रंथ है? सूरसागर किसका उपजीव्य ग्रंथ है? या इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूरसागर का उपजीव्य ग्रंथ, किसका नहीं आएगा, सूरसागर का उपजीव्य ग्रंथ, मतलब जिससे ये उदाहरण मिली कि हाँ सूरसागर को लिखना चाहिए सूरदास के द्वारा। ठीक है, तो उन्होंने किस पुस्तक को पढ़ा या किसको सुना, ठीक है, और बाद में अपना सूरसागर लिखा। तो उपजीव्य ग्रंथ कौन सा माना जाता है सूरसागर का, जिससे प्रेरणा मिली इस ग्रंथ को लिखने के लिए सूरसागर को? विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, गरुड़ पुराण या शिव पुराण? जी बहुत सही साथियों, सभी जानते हैं सूरसागर की जो कथा है वो श्रीमद् भागवत पुराण से प्रेरित है। बिल्कुल बी ऑप्शन वाले से आवाज साथियों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आसान है। सूरसागर पुस्तक के अध्यायों का नाम बताएं। समय, सर्ग, तरंग या स्कंद? समय, सर्ग, तरंग या स्कंद? बताएं साथियों। जी सभी को पता है, स्कंद बोला जाता है इसके अध्यायों को। ठीक है, इस तरह के प्रश्न साथियों अक्सर आ जाते हैं परीक्षाओं में। अगला सातवां प्रश्न है, सूरसागर पुस्तक में कुल स्कंद कितने हैं? सूरसागर पुस्तक में कुल स्कंदों की संख्या। सूरसागर पुस्तक में कुल स्कंद कितने हैं? 10, 12, 13, 14? बहुत सही साथियों, 12। वेरी गुड, बी ऑप्शन वाले। आगे चलते साथियों, अगला प्रश्न है, सूरसागर ग्रंथ के किस स्कंद से किस स्कंद में रामावतार कथा है? सूरसागर ग्रंथ जो है सूरदास का, उसके किस स्कंद में, किस अध्याय में राम अवतार की कथा है? और साथ ही ये प्रश्न मैं डिटेल से करवा चुका हूँ एक सीरीज़ में। थोड़ा सा बताएंगे, ज़्यादा डीपली अभी नहीं बताऊँगा मैं, क्योंकि टाइम हो जाता है साथियों, वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाता है। हम बता चुके हैं, थोड़ा सा बताएंगे जितना हो सकेगा। सूरसागर ग्रंथ के किस स्कंद में रामावतार कथा है? नवम, दसम, 11वें या 12वें? एकादशी या एकादशी? 9वें, 10वें, 11वें, 12वें? क्या लगता है साथियों? बिल्कुल साथियों, किस स्कंद में? 8वें, माफ़ करिएगा, सूरसागर। 8वां प्रश्न है जो सूरसागर ग्रंथ के किस स्कंद में राम की कथा है? तो साथियों 9वां, ठीक है, नवम, 9वें नंबर के 9वें अंक के स्कंद में, ठीक है, राम अवतार की कथा है। और जो है उन्होंने जो कथा है वो वाल्मीकि रामायण के आधार पर लिखी है इसमें। ठीक है, ज़्यादा नहीं, कुछ श्लोक मिलते हैं। आगे साथियों 9वां प्रश्न है, इसको पढ़ेंगे। सूरसागर का कौन सा स्कंद सबसे बड़ा है? ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। सूरसागर के 12 स्कंद है, ये भी आपको पता है। उसके अध्याय को क्या कहा जाता है? सूरसागर की पुस्तक के स्कंद कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नवम सर्ग या नवम स्कंद में, माफ़ करिए सर्ग ज़्यादा आ गया साकेत का, नवम स्कंद में वाल्मीकि रामायण का कुछ अंश मिलता है इसमें, जो कि सूरसागर में लिखा है सूरदास ने। और अभी हमें बताना है कि सूरसागर का कौन सा स्कंद सबसे बड़ा है, पहला, दूसरा, 9वां या 10वां? प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, ये क्या लगता है? जी साथियों, तो जो सबसे बड़ा स्कंद है वो है 10वां। ठीक है, 10वां स्कंद है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें सबसे अधिक श्लोक मिलते हैं
इसके पूर्वार्ध में, ठीक है, इसके पूर्वार्ध में लगभग 3494 श्लोक मिलते हैं और इसके उत्तरार्ध में साथियों आपको बता देते हैं कि 138 जो है पद या श्लोक कह सकते हैं, पद कहूँगा, श्लोक तो संस्कृत में पद, ठीक है। पूर्वार्ध में 3494 पद मिलते हैं और उत्तरार्ध में 138, ठीक है, 138। तो बिल्कुल 10वां स्कंद सबसे बड़ा है। आगे चलते साथियों, 10वां प्रश्न है, सूरसागर के किस स्कंद में भ्रमर गीत कथा है? किस स्कंद में भ्रमर गीत कथा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, तो बहुत ज़्यादा, अत्यंत। सूरसागर पुस्तक के किस स्कंद में भ्रमर गीत कथा है? 9वें, 10वें, 11वें, 12वें? बताएं साथियों, क्या लगता है कौन सा प्रश्न आएगा, कौन सा उत्तर आएगा इसका? किस स्कंद में भ्रमर गीत कथा है? बिल्कुल सही साथियों, इसका उत्तर आएगा हमारे पास 10वां, ठीक है, 10वें स्कंद में भ्रमर गीत कथा है। आगे चलते हैं साथियों, किसने सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है? किसने सूरसागर ग्रंथ को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागेंद्र या मिश्र बंधु? बताएं साथियों। खासकर जो सूरसागर की जो कथा है इसमें भ्रमर गीत, उसके लिए ये बोला गया है, लेकिन सूरसागर को भी कहा जाता है स्त्री चरित्र का विशाल काव्य। जहाँ काव्य 2 बार लिख दिए, चलो कोई बात नहीं, आप समझ गए, इतना बहुत है। तो बताएं साथियों, कौन सा विकल्प आएगा? स्त्री चरित्र का विशाल काव्य किसने कहा है सूरसागर पुस्तक को? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागेंद्र या मिश्र बंधु? क्या लगता है साथियों? बहुत सही, बिल्कुल साथियों, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, 11वें का भी आएगा। ओके, आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न है, भ्रमर गीत कथा का सर्वप्रथम उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है? किस अध्याय में मिलता है साथियों? यह भी आपको पता होना चाहिए। भ्रमर गीत जो कथा है उसका सबसे पुराना उल्लेख, जो सबसे पहला उल्लेख जो है श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है, लेकिन किस अध्याय में मिलता है? उसके 45वें, 46वें, 47वें और 48वें? आप लोग बोलेंगे कि सूरदास से संबंधित प्रश्न आने थे, ये बिल्कुल साथियों उन्हीं से संबंधित है। भ्रमर गीत परंपरा का अगर वास्तविक प्रतिष्ठापक अगर किसी को माना जाए तो वो माना जाता है सूरदास को ही, लेकिन उससे पहले भी थोड़ा सा जो उल्लेख है वो मिलता है। जो बिल्कुल साथी सी ऑप्शन आएगा, 47वें अध्याय में मिलता है श्रीमद् भागवत पुराण के, ठीक है। तो किस अध्याय में? 47वें अध्याय में। और साथियों आपको यह भी पता होना चाहिए कि 47वें अध्याय के 12वें से, ठीक है, 21वें श्लोक तक, ठीक है, 12वें से 21वें श्लोक तक यह जानकारी मिलती है भ्रमर गीत परंपरा के बारे में। आगे साथियों हमारे पास है 13वां प्रश्न, सूरदास के किस ग्रंथ की सबसे अधिक प्रतिलिपियां मिलती हैं? सूर रामायण, सूर सारावली, सूरसागर या साहित्य लहरी? बताएं साथियों, सूरदास के किस ग्रंथ की सबसे अधिक प्रतिलिपियां मिलती हैं? क्या लगता है साथियों? जी साथियों, टाइम अप हो गया, तो अभी बताते हैं आपको सूरसागर की 100 से अधिक प्रतिलिपियां मिलती हैं, ठीक है। और यह जो प्रतिलिपियां हैं यह आपको बता देते हैं, ये नाथ द्वारा मेवाड़ में सरस्वती भंडारण में अभी तक सुरक्षित करके रखी गई हैं, संरक्षित करके, ठीक है। सूरसागर की 100 से अधिक प्रतिलिपियां मिलती हैं। आगे साथियों एक और प्रश्न है, 14वां प्रश्न, साहित्य लहरी पुस्तक के अतिरिक्त किस ग्रंथ में उनके दृष्टिकूट पद मिलते हैं? साहित्य लहरी में उनके कुछ पद मिलते हैं, दृष्टिकूट पद। अभी यह बताइए कि उनके साहित्य लहरी पुस्तक के अतिरिक्त किस ग्रंथ में दृष्टिकूट पद मिलते हैं? सूर रामायण, सूरसागर, साहित्य लहरी आ गया, जहाँ पर फिर से सूर सारावली। तो पहला, दूसरा और डी, मतलब ए, बी और डी में बताइए कौन सा है? सी तो नहीं होगा क्योंकि ये प्रश्न में से ही आ गया,
ये मिस्टेक है। साहित्य लहरी पुस्तक के अतिरिक्त किस ग्रंथ में उनके दृष्टिकूट पद कुछ मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिलते, कुछ मिलते हैं। दृष्टिकूट पद मतलब अर्थ गोपन, जिसमें अर्थ जो है बिल्कुल छुपा लिया जाता है, वास्तविक अर्थ निकलता नहीं है उसमें उन पंक्तियों को पढ़कर। तो साथियों सूरसागर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर आएगा सूरसागर ग्रंथ में। आगे चलते साथियों, अगला प्रश्न है सूरदास की गुरु बल्वाचार्य से भेंट कब हुई, कब मुलाकात हुई? 1500 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में, 1520 ईस्वी में, 1490 ईस्वी में? बताएं साथियों, सूरदास की गुरु बल्वाचार्य से भेंट कब हुई? बताएं साथियों। कब भेंट हुई थी? बिल्कुल साथियों, बी ऑप्शन आएगा 1510। कहीं 1509 और 1510 का भी जिक्र आता है, 1509 का भी आता है। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। साथियों हमारे पास अभी 16वां प्रश्न, सूरदास के परवर्ती कवियों को किसने जूठन कहा? परवर्ती मतलब सूरदास के बाद के आने वाले जो कवि हैं उनके लिए जूठन शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, मतलब सूरदास को बहुत उत्कृष्ट श्रेणी का कवि बता दिया गया है, तो किसने बताया? और बाद में आने वालों को जूठन कह दिया, उनका अपमान कर दिया। किसने ऐसा करा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या गणपति चंद्रगुप्त? साथियों बताइए क्या लगता है, कौन सा उत्तर आपको सही होगा? जी साथियों, अगला प्रश्न जो है हमारे पास, माफ़ करिएगा, अगला जो प्रश्न वो तो बाद में बताएंगे, लेकिन इसका बता दीजिए पहले। जी साथियों, इसका उत्तर आएगा सी। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने परवर्ती कवियों को जूठन कहा है। ठीक है, तो अभी साथियों हमारे पास 17वां प्रश्न है। माफ करिए थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं। सूरदास की मृत्यु पर किसने कहा, सूरदास की मृत्यु पर किसने कहा, पुष्टि माँ को जहाज जात है सो जाको कहो लेना होए सो लियो, मतलब जिसको कुछ लेना ले लो, पुष्टि माँ का जहाज जा रहा है। ये सूरदास की मृत्यु पर किसने कहा था? बल्वाचार्य, कृष्णदास, चतुर्भुजदास या विट्ठल नाथ? साथियों बताएं क्या लगता है इसका उत्तर क्या होगा आपके अनुसार? साथियों बहुत सामान्य सा प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। जी साथियों बिल्कुल सही साथियों, बहुत से, ये तो आसान प्रश्न है, काफ़ी बार पूछ चुके हैं पहले भी। बिल्कुल, तो हमारा जो उत्तर आएगा से आएगा साथियों विट्ठलनाथ, विट्ठलनाथ ने बोला था। आगे साथियों हमारा प्रश्न है, ये भी थोड़ा सा धुंधला है लेकिन एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा सा। सूरदास श्रीनाथ मंदिर में भजन कीर्तन करते थे, ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा यदि आपने सूरदास को पढ़ रखा है। सूरदास श्रीनाथ मंदिर में भजन कीर्तन करते थे, किससे मतभेद हुआ कि उन्होंने मंदिर छोड़ दिया? कुंभन दास, चतुर्भुजदास, कृष्णदास या विट्ठलनाथ? साथियों बताएं क्या उत्तर होगा? साथियों बहुत सरल प्रश्न मैं बोलूँगा यहाँ पर आपके सामने। तो किससे उनका मतभेद हुआ कि उन्होंने मंदिर ही छोड़ दिया, श्रीनाथ मंदिर? कुंभन दास, चतुर्भुजदास, कृष्णदास या विट्ठलनाथ? क्या लगता साथियों, क्या लगता है? बहुत सही, कृष्णदास। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कृष्णदास के उनके साथ, कृष्णदास के साथ उनका मतभेद हुआ था। साथियों भी ये नहीं मालूम कि किस कारण हुआ था मतभेद। अगला प्रश्न है साथियों, अधिकतर विद्वान सूरदास का जन्म कब मानते हैं? बताएं, अधिकतर विद्वान सूरदास का जन्म कब मानते हैं? 1535, 1478, 1473, 1493 ईस्वी? अभी ईस्वी सन के हिसाब से साथियों बताएं। ठीक है, बताएं साथियों, अधिकतर विद्वान सूरदास का जन्म कब मानते हैं? हालांकि विवाद है यह भी, अधिकतर विद्वान कब मानते हैं, जिन्होंने सभी मतलब अधिकांश विद्वानों ने जो स्वीकार किया है? क्या लगता है साथियों? जी बिल्कुल बी आएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। साथियों आगे चलते हैं, अगला प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सूरदास की साहित्य लहरी पुस्तक में कितने दृष्टिकूट पद हैं? सूरदास की साहित्य लहरी पुस्तक में कितने दृष्टिकूट पद हैं? 110, 118, 120, 130? साथियों सामान्य सा प्रश्न है और आपको यह आना चाहिए। ठीक है, क्या लगता है साथियों, आता है आपको? जी साथियों बताइए। जी बिल्कुल, 118
दृष्टिगुट पद है। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर साथियों। 118 दृष्टिगुट पद है साथियों। आगे चलते हैं हमारे 21वें प्रश्न पर। शुक्ल ने सूरदास के किस ग्रंथ को उपालंब काव्य जो ध्वनि काव्य कहा है? शुक्ल ने सूरदास के किस ग्रंथ को उपालंब, उपालंब जानते हैं ना, उलाना, ताने देना, उपालंब काव्य या ध्वनि काव्य कहा है? सूरसागर, भ्रमर गीत, साहित्य लहरी या सूर सरावली? बताएं साथियों, क्या लगता है साथियों कौन सा उत्तर होगा यहाँ पर? शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के किस ग्रंथ को उपालंब काव्य या ध्वनि काव्य स्वीकार किया है, माना है? सूरसागर, भ्रमर गीत, साहित्य लहरी या सूर सरावली? बहुत सही साथियों। जी बिल्कुल बी। ठीक है, ग्रंथ नहीं कह सकते इसको, लेकिन इस तरह के भी प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, किसको उपालंब काव्य कहा है? तो भ्रमर गीत को कहा है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए साथियों। भ्रमर गीत परंपरा का जो कथा थोड़ी सी चलती है और ये सूर सागर में ही आएगा। ठीक है, ये सूर सागर के 10वें स्कंद में, जबकि हमने ये प्रश्न पढ़ा अभी हाल ही में। ठीक है, तो भ्रमर गीत परंपरा को उपालंब काव्य कहा है और ध्वनि काव्य भी कहा है। इसके अतिरिक्त साथियों नागेंद्र, एक और हुए नागेंद्र ने भी उपालंब काव्य कहा है। किसको? अपने भ्रमर गीत परंपरा को। एक और बात साथियों, अन्योक्ति, अन्योक्ति काव्य भी कहा है नागेंद्र ने। ठीक है, भ्रमर गीत को। आगे साथियों अगला प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं। मैथिली शरण गुप्त ने अपनी किस पुस्तक में इस प्रसंग को उठाया? ध्यान से पढ़िए, मैथिली शरण गुप्त ने अपनी किस पुस्तक में इस प्रसंग को उठाया? गोपियाँ स्पष्टवादी किंतु विनयशील भी। ठीक, गोपियाँ स्पष्टवादी किंतु विनयशील थीं। वे स्पष्ट कहती हैं कि उद्धव के ज्ञान योग से तो हमारा वियोग ही भला है। फिर से क्या प्रसंग उठाया था अपनी किस पुस्तक में? गोपियाँ स्पष्टवादी किंतु विनयशील भी थीं। वे स्पष्ट कहती हैं कि उद्धव के ज्ञान योग से तो हमारा वियोग ही भला। तो मतलब उन्होंने वियोग को ही अच्छा माना है उद्धव, गोपियों ने उद्धव के ज्ञान योग से। तो किस पुस्तक में ये प्रसंग उन्होंने उठाया है मैथिली शरण गुप्त ने? रंग में भंग, साकेत आना था यहाँ पर, साकेत, विष्णुप्रिया या द्वापर? साकेत की स्पेलिंग गलत है इसलिए मैंने ऐसे कहा, आना था। उत्तर बताइए साथियों, आपके अनुसार क्या सही लग रहा है? रंग में भंग, साकेत, स को आ की मात्रा आनी थी। ठीक है, विष्णुप्रिया या द्वापर? अभी थोड़ा सा आइडिया साथियों आप लगा सकते हैं अगर आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें। मैथिली शरण गुप्त ने अपनी किस पुस्तक में इस प्रसंग को उठाया कि गोपियाँ स्पष्टवादी किंतु विनयशील थीं। वे स्पष्ट कहती हैं कि उद्धव के ज्ञान योग से तो हमारा वियोग ही भला। जी साथियों डी ऑप्शन आएगा, द्वापर। ठीक है, जो साथियों कृष्ण कथा हुई है, ठीक है, जो कृष्ण कथा हुई है वो द्वापर युग में हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। तो उनकी जो पुस्तक है द्वापर, ठीक है, उसी में ये उन्होंने बताया है मैथिली शरण गुप्त ने। एक और बात साथियों, जो एक हुआ पहला युग कौन सा हुआ? सतयुग जिसे बोला जाता है ना। दूसरा त्रेता जिसमें रामायण वगैरह रामचंद्र जी। तीसरा द्वापर युग। ठीक है, चौथा अभी जो चल रहा है कल युग। ठीक है साथियों, तो इस तरह से तो द्वापर जो है कृष्ण युग से संबंधित है। आगे चलते साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न यहाँ पर 33वां आना था, चलो आगे पीछे हो जाता है कई बार, वहाँ फिर 23वां प्रश्न लिखना था। यहाँ पर भ्रमर गीत को किसने दुखांत काव्य कहा है? भ्रमर गीत को किसने दुखांत काव्य कहा है? जी साथियों, शांति प्रिय द्विवेदी, नामवर सिंह, नंदुलारे वाजपेयी या हजारी प्रसाद द्विवेदी? क्या लगता है किसने दुखांत काव्य कहा है साथियों? जी साथियों बताएं। जी साथियों जो सही उत्तर आएगा वो आएगा नंदुलारे वाजपेयी। इन्होंने दुखांत काव्य कहा है भ्रमर गीत को। आगे चलते हैं अगला प्रश्न। 23वां प्रश्न है, किसने साहित्य लहरी और सूर सारावली को अप्रमाणिक रचनाएं माना है? ठीक है, किसने साहित्य लहरी और सूर सारावली को अप्रमाणिक रचनाएं मानी? रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, मिश्र बंधु या डॉक्टर बच्चन सिंह? बताएं साथियों क्या उत्तर सही होने वाला है यहाँ पर? क्या लगता है?
जी साथियों, डी ऑप्शन आएगा। डॉक्टर बच्चन सिंह ने साहित्य लहरी और सूर सारावली को अप्रमाणिक रचना माना है, बाकी सभी ने प्रमाणिक ही माना है, वो कोई दिक्कत नहीं। हालांकि संदेह किया जाता है सूर सारावली पर ज़्यादा, लेकिन डॉक्टर बच्चन सिंह ने दोनों को ही अप्रमाणिक मान लिया है। साथियों अगला प्रश्न थोड़ा सा गहराई वाला कहूँगा मैं, थोड़ा सा क्लियर भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं बोल कर समझा देता हूँ। ये एक पद है साथियों, सुनिए। मुनि सुनी रसन के रस लेख, दसन गौरी नंद को लेखी सुबल संत पेख। सूरदास ने अपने किस ग्रंथ के रचना काल के लिए इन पंक्तियों का प्रयोग किया है? मतलब सूरदास ने अपने एक ग्रंथ के समय के लिए, रचना काल के लिए इस पंक्तियों का प्रयोग किया है और बताया है कि ये मैंने तब लिखी थी। क्या लगता है साथियों? भ्रमर गीत, सूरदास, सूर सागर, माफ करिए, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, अपने किस ग्रंथ के लिए यह पंक्तियाँ लिखी थी? मतलब इन पंक्तियों में किस ग्रंथ का परिचय दिया है या किस ग्रंथ का समय बताया है उन्होंने? बताएं साथियों, सामान्य सा प्रश्न लगता है मुझे ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। मुनि सुनी रसन के रसलेख, दसन गौरी नंद को लिखी सबल संत पेख। सूरदास ने अपने किस ग्रंथ के रचना काल के लिए इन पंक्तियों का प्रयोग किया है? तो साथियों आपको बता देते हैं, ये आएगा साहित्य लहरी। ठीक है, साहित्य लहरी जो उनकी पुस्तक है उसके लिए इन्होंने ये श्लोक लिखा, ये पद लिखा है। ठीक है, और कब लिखा? 1607 संवत में लिखा था साथियों। मतलब इस रचना को, साहित्य लहरी का परिचय दिया है कि जब मैंने तब लिखी और 1607 संवत बताया है। ठीक है, 1607 संवत में यह लिखा, जो कि अगर हम देखें इसका, हम 1607 संवत का अगर ईस्वी सन निकालें तो 1550 बन जाता है। ठीक है, 1550 ईस्वी के दौरान ये साहित्य लहरी पुस्तक लिखी थी उन्होंने। आगे चलते साथियों अगले प्रश्न पर। सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली के अतिरिक्त 4 अन्य ग्रंथ सूरदास के किसने माने हैं? ठीक है, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, ये 3 ग्रंथ तो मुख्य माने ही जाते हैं, लेकिन 4 अन्य ग्रंथ भी माने जाते हैं। वो ग्रंथों के नाम बताता हूँ, लेकिन यह बताइए वो किसने माने हैं 4 अन्य ग्रंथ? ये 3 तो थे ही, लेकिन उन्होंने 4 अन्य बताए, यानी कुल 7 बताए हैं। मिश्रबंधु, शंभुनाथ, दीन दयाल गुप्त या नंद दुलारे वाजपेयी? क्या लगता है साथियों? बिल्कुल साथियों आएगा यह दीन दयाल गुप्त। ठीक है, इन्होंने कितने माने हैं? इन्होंने 7 माने टोटल, जो 3 तो माने ही हैं, और जो 5वां है वो है सूर पच्चीसी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सूर पच्चीसी हो गए। आगे है साथियों सूर रामायण। ठीक है, 4 जो अन्य माने हैं उनमें से सूर रामायण यह भी है। ठीक है, इसके आगे साथियों जो है वो है सूर साठी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो अगला है अंतिम है वो है राधा रस केली। क्या है? राधा रस केली। ये 4 अन्य ग्रंथ उन्होंने माने और ये 3 ग्रंथ भी उन्होंने माने हैं। दीन दयाल गुप्त जिन्होंने टिक किया, वेरी गुड। आगे चलते साथियों, सूरदास का रीति परक काव्य कौन सा माना जाता है? सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर सागर या सूर रामायण? बताएं साथियों, सूरदास का रीति परक काव्य कौन सा माना जाता है? सूरदास का रीति परक काव्य कौन सा माना जाता है? बहुत से साथियों, रीति परक यानी रीति काल में जैसे लिखे जाते थे ग्रंथ। बताएं साथियों, बिल्कुल। तो हमारे पास बी ऑप्शन है साथियों। ठीक है, साहित्य लहरी को, ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, साहित्य लहरी को माना जाता है रीति परक। ठीक है साथियों, याद रखना है। आगे चलते साथियों अगला प्रश्न है, किसने सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है? जीवनोत्सव का, किसने सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है? बताएं साथियों, किसने सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागेंद्र या मिश्र बंधु? साथियों क्या लगता है कौन सा सही विकल्प होगा? आप चुनिए। जीवनोत्सव का कवि, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन इज राइट आंसर साथियों। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। कुछ विद्वानों द्वारा, माफ़ करिए हैंड राइटिंग थोड़े सा, जहाँ पर बहुत पुरानी PDF है, ये बहुत पहले बनाई हुई थी।
कुछ विद्वानों द्वारा सूरदास को निम्न में से किसका वंशज माना गया है। ठीक है, वंशज लिखना था वहाँ पर। कुछ विद्वानों द्वारा सूरदास को निम्न में से किसका वंशज माना गया। हालांकि रामचंद्र शुक्ल भी यही कहते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ विद्वान जो कह रहा हूँ जो, ठीक है, उन्होंने निम्न में से किसी एक का वंशज कहा है। तो बताएं साथियों, नरपति नल्हा, तुलसीदास, कबीर या चंद्रवरदाई, किसका वंशज माना है सूरदास को कुछ विद्वानों ने। कुछ नहीं, अधिकतर ही लिखना चाहिए था वैसे। और ये प्रश्न ला भी चुका हूँ, समझा भी चुका हूँ पहले भी। बिल्कुल साथियों, डी ऑप्शन आएगा। वेरी गुड। ठीक है, डी ऑप्शन वाले शाबाश साथियों, चंद्रवरदाई। आगे चलते हैं हमारे 28वें प्रश्न पर। सूर अपनी आंखों से वात्सल्य का कोना कोना छान आए हैं, यह किसका मत है। नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या मिश्र बंधु। क्या लगता है साथियों, कौन सा उत्तर आएगा। मिश्र बंधु अपनी आंखों से वात्सल्य का कोना कोना छान आए हैं। बिल्कुल सही साथियों, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। वेरी गुड। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास के जीवन पर खंजर नयन उपन्यास किसने लिखा है। सूरदास के जीवन पर खंजर नयन उपन्यास किसने लिखा है। पांडे, बेचन शर्मा, उग्र, अमृतलाल नागर, प्रेमचंद या फिर प्रताप नारायण श्रीवास्तव। क्या लगता साथियों। बिल्कुल डी ऑप्शन आएगा साथियों, प्रताप नारायण, माफ करेगा, बी ऑप्शन आएगा, अमृतलाल नागर जी ने खंजर नयन उपन्यास लिखा है सूरदास के जीवन पर, और तुलसीदास पर भी लिखा है उन्होंने, है ना। आगे चलते साथियों, मानस का हंस जो तुलसीदास पर लिखा है उन्होंने, अमृतलाल नागर, हिंदी उपन्यास में बहुत ही बड़ा नाम। आगे चलते साथियों, अगला प्रश्न है, सूरदास ने किसके परामर्श से सख्य, वात्सल्य और मधुर भाव, भक्ति भाव पद्धति अपनाई थी। किसी ने उनको डांटा था सबसे साथियों। वो पहले क्या करते थे, पहले विकल्प पढ़ लीजिए। गोकुलदास लिख दिए। गोकुलनाथ ने परामर्श दिया था उनको कि आप सख्य, वात्सल्य, मधुर भक्ति अपनाओ, इस भक्ति से लिखो गाओ। या विठलनाथ ने, या बल्लभाचार्य ने, या कुंभनदास ने। इससे पहले साथियों, मतलब जिन्होंने परामर्श दिया, इससे पहले वो दास्य और विनय भक्ति में गाया करते थे। ठीक है, बताएं साथियों, सख्य और वात्सल्य और मधुर भक्ति में किसके परामर्श से या डांट से, डांटा भी था उनको, सूरदास को उन्होंने। बिल्कुल साथियों, आप पहचान गए ऐसी, उनके गुरु बल्लभाचार्य ने ही कहा था कि आप सख्य और वात्सल्य मधुर भक्ति से लिखो, ठीक है, गाओ। तो उन्होंने ऐसा ही किया। इस तरह से हमारे साथ ही 30 प्रश्न, एक एक्स्ट्रा प्रश्न भी हो गया हमारा बीच में, क्योंकि एक ही जगह पर 2 अंक लिखते थे। चलो कोई बात नहीं, हम 30 ही गिनेंगे इसको। और इस तरह से हमारे 2615 प्रश्न जो है हमारे कंप्लीट हुआ। अभी हमें अंक बता दीजिए आपके कितने बने। आज तो काफ़ी आसान प्रश्न भी रहे होंगे कुछ आपके लिए, और मुझे लगता है कि हाँ 25 तक तो अंक रहे ही हैं सभी के, क्योंकि बहुत आसान प्रश्न भी थे बीच में। आगे और भी इस तरह से हम किसी रचनाकार पर 20-30 प्रश्न लाया करेंगे, ताकि कुछ भी अछूता न रह जाए। हाँ, एक कमी ज़रूर आज की वीडियो में रही, वो ये थी कि हमने पंक्तियाँ नहीं लाई उनकी। हम बाकायदा एक वीडियो बनाकर साथियों उसमें पंक्तियाँ रखेंगे सूरदास जी की, जो लिखी हैं उन्होंने, काव्य पंक्तियाँ जो प्रसिद्ध हैं, जो परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। तो साथियों अंक आपके देख रहा हूँ। और आज नया आपको सीएम मिल गया है, चरणजीत सिंह चन्नी जी, और आशा करते हैं कि कुछ करेंगे धमाल, कुछ खुशखबरी देंगे जल्दी ही पोस्टों संबंधी। इसी तरह से नया कैबिनेट भी चुना जाएगा, हो सकता है आपको नया एजुकेशन मिनिस्टर भी मिल जाए और गाली गलौज मंत्री बाहर निकलें। बिल्कुल साथी, बहुत सही अंक आपके। आज मिलते हैं कल। और आज की जो खबरें आप सुन रहे थे पूरा दिन टीवी पर, मैं भी बिल्कुल आगे
बैठा हुआ था और पल पल की खबरें, कभी रंधावा जी को चुन रहे थे, कभी सिद्धू जी नाराज हो रहे थे। चल रहा था, पॉलिटिक्स ही ऐसी है। देख लीजिए कि वोटिंग हुई, मतलब वोटिंग हुई, मैं देख रहा था वोटिंग हुई और रंधावा जी को मेजोरिटी मिली। बहुत सारे एमएलए चाहते थे कि रंधावा जी चुने जाएं और एकदम से ही क्या बोलते हैं वो, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, एकदम से परिणाम बदल गया। तो सब कुछ ये गेम चेंजर्स ही हो रहा है, दलित कार्ड खेला गया है। और चलो जो भी है, हमें तो रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट्स दीजिए हमें। आपने 4.5 साल से ऊपर टाइम लगाया है, अभी 4 महीने का वक्त आपके पास शेष रह गया है। 2-3 महीने बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, उससे पहले आप कितना कुछ कर सकते हैं हमारे लिए, वो सब मायने रखता है। बाकी सभी साथियों, आप उम्मीद बना के रखो, अंक मैं देखे बहुत सही 25 तक तो सभी के हैं। रोज़ जुड़ा करें जितने भी हमारे साथी हैं, और शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। धन्यवाद, कल मिलते हैं साथियों, सुरक्षित रहें।